प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का तीसरा डेज आपका चल रहा है और तीसरा डेज में आपका पहला प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि 675 रुपये को टाइप 1 में आप देखेंगे। टाइप 1 में कह रहा है आपका प्रश्न कि 675 रुपये को 675 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में 5:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो ए का भाग क्या होगा बराबर 1। टाइप 1 आपका चल रहा है। कहता है ए और बी का रेशियो आपका दिया हुआ है 5:4 और कुल रुपया का योग 675, तो कुल योग बराबर 9 का वैल्यू बराबर 675, तो 1 का मान बराबर भागा की क्रिया करेंगे 9 सतह 63 और 9 पचे 45, यानी 1 का मान 75। तो कहता है ए का भाग क्या होगा, तो ए का भाग 5, तो 5 गुने 75 बराबर, पूरा बेसिक से चल रहे हैं प्यारे बच्चों। छोटा छोटा पार्ट उठाते हैं, उसके बाद लंबे से लंबे सवाल पर चलेंगे। पहले बेसिक थ्योरी होगा, उसके बाद आपका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे। तो टाइप 1 चल रहे हैं अभी। आप गुना कर देते हैं 75 पचे 25 के 5 हाथ में 2 और 7 पचे 35 और 2 37, यानी 375 रुपया। अगर इसी में बी का मान मांगता तो 4 का वैल्यू आप निकाल लेते। किसका वैल्यू? 4 का वैल्यू। लिख लीजिए प्यारे बच्चों। टाइप 2 में आप देखेंगे, कहता है 8100 रुपया को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 4 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना जब आपस में बराबर हो तो पहले भाग का मान क्या होगा? तो पहले भाग का मान बराबर 1।
कहता है 8100 रुपया को दो भागों में, 8100 रुपया को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना। जब दोनों आपस में बराबर हो तो पहला भाग का मान क्या होगा? पहला भाग का मान क्या होगा? तो रेशियो के अनुकूल आप चलेंगे। पहला भाग बटा दूसरा भाग बराबर, 5 4 को उधर ले जाइए तो 5/4। अब दोनों का योग यानी 9 का मान बराबर 8100 रुपया। तो 1 का मान बराबर 9 यानी 900 रुपया। तो पहला भाग का मान, तो पहला भाग का मान 5, तो 5 का वैल्यू बराबर 9×5 4500 रुपया लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को जोड़े इसमें, क्योंकि पूरा बेसिक से हम आपको उठा रहे हैं। छोटा से छोटा प्रश्न, बड़ा से बड़ा प्रश्न, और शॉर्ट ट्रिक भी आपका चल रहा है। पहले बेसिक चलता है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। लिख लिए होंगे आप। अगला प्रश्न एक और देखेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 में ही चल रहा है आपका। कहता है 940 रुपया को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना तथा पहले भाग का 3 गुना दूसरे भाग का दूसरे भाग का 4 गुना और तीसरे भाग का 5 गुना। जब आपस में बराबर हो तो तीसरे भाग का मान क्या होगा? तीसरे भाग का मान क्या होगा? कहता है 940 रुपया को, कहता है पहले भाग का 3 गुना बराबर है दूसरे भाग का 4 गुना बराबर है तीसरे भाग का 5 गुना। तो ऐसी क्रिया में आप करेंगे क्या? एक्चुअल में यह इनवर्स रेशियो है और इसको डायरेक्ट रेशियो में परिणत करने के लिए संख्या का एलसीएम निकाल करके बारी बारी से आप मान निकाल लेंगे। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 4 और 5 का। तो 5 चौके 20 और 20 दिया के 60। 3 से काट देंगे 60 को, 20 यानी पहला भाग बराबर 20। 4 से काट देंगे 60 को, 15 चौके 60 यानी दूसरे भाग का मान 15 और तीसरे भाग का मान 5 से काट देंगे 60 को, 12 पंचे 60
यानी 12। अब तीनों का योग रुपया में कह रहा है, तीनों का योग रुपया में 940 है, तो तीसरे भाग का मान क्या होगा, यानी तीसरा भाग 12 का मान क्या होगा। तो सबको आप जोड़ दें, 5 2 7, 1 1 2 2 2 4, यानी 47 का मान बराबर 940, तो 1 का मान बराबर 47 दुना 1 का मान 20, तो 12 का मान क्या होगा, तो 12 गुना 20 बराबर 240 रुपया। प्यारे बच्चों, YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़िए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट कीजिए। टाइप 3 में अब चलेंगे। टाइप तीसरा में आप चलेंगे। कहता है तीन संख्याओं में तीन संख्याओं में 8:5:2 का अनुपात है। 8:5:2 का अनुपात है। तथा उनका औसत 35 हो, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। जहां भी औसत का चर्चा रहे तो आप ध्यान रखेंगे कि A बराबर S बटा n सम ऑफ वेरिएबल बटा नंबर ऑफ वेरिएबल, इसलिए S बराबर AN यानी औसत गुना संख्या। तो यहीं से आप क्रिया करेंगे। 8 5 13 और 13 2 15 का मान बराबर कुल योग 35 गुना 3 संख्या, तो 3 से गुना, क्योंकि A बराबर S बटा n सम ऑफ वेरिएबल बटा नंबर ऑफ वेरिएबल, इसलिए नहीं तो कुछ तो 1, इसलिए S बराबर कुल योग यानी कुल योग बराबर औसत गुना संख्या। तो औसत आपका एवरेज 35 का और संख्या आपका 3, इसलिए यहां पर गुना की क्रिया। 75% बच्चे इसमें गलत करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 3 से आप काटेंगे, 3 5 15, 5 से काटिएगा 7, यानी 1 का मान अगर 7, तो सबसे बड़ी संख्या यानी बड़का अंक वाला संख्या 8, तो 8 का वैल्यू बराबर 8 गुने 7 बराबर 7 8 56 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइप यानी टाइप 4 में आप चलेंगे। अभी समान क्वेश्चन चल रहा है। लिखेंगे आप प्रश्न, दो संख्याओं का
अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 540 हो, 540 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात, याद रखेंगे जहां पर भी गुणनफल का चर्चा हो तो ऐसी क्रिया में आप x अवश्य ही लगावेंगे। तो x आप यहां लगा देते हैं तो 5x रेशियो 3x, इसलिए x लगावेंगे क्योंकि x गुना x तो x स्क्वायर, और प्लस की क्रिया में x जोड़ x करते हैं तो 2x। इसलिए यहां गुणनफल का जहां भी चर्चा आवे, गुणनफल का चर्चा आवे तो x आप अवश्य ही लगावेंगे निश्चित तौर पर। तो यहां पर गुणा की क्रिया करेंगे तो कुल योग हम मेरा कितना रहेगा 540। तो 5x गुना 3x बराबर 540, काट देंगे इसको, 3 से काटते हैं 18 या 54 यानी 180, 5 से काटिएगा इसको, 5 दुना के 10, 18 दुना 36 यानी x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6। करा छोटी संख्या क्या होगा, यानी छोटांक में गुना की क्रिया करेंगे तो 3x का मान यानी 3 गुना 6 बराबर 6 के 18, 6 के 18। लिख लीजिए प्यारे बच्चों, आज टाइप 4 तक बताए हैं, फिर अगले क्लास में होगा